प्रीतमपुरा गांव की 600वीं वर्षगांठ एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का गांव है, जिसका वार्षिक आयोजन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने पारंपरिक परिधान पहनकर अपनी सांस्कृतिक धरोहर को प्रस्तुत किया। इस अवसर पर गांव को विशेष रूप से सजाया गया, जहां एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न गांव से आए बेनीवाल गोत्र के लोग शामिल हुए। सनद हो कि ग्रामीण इतिहास में यह पहला मामला है जहां के निवासी अपने गांव की वर्षगांठ मनाया है। इस उत्सव में प्रीतमपुरा गांव के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विविधता को उजागर किया और पूरे गांव में उत्साह का माहौल देखने को मिला। एक और खास पहल तब हुई जब गांवों के सितारों को सम्मानित किया गया। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया और प्रीतमपुरा गांव के विकास व पहचान को एक नई ऊंचाई दी। किसान, अधिकारी, कलाकार, समाज सेवी, शिक्षक और अन्य क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तित्वों को विशेष रूप से मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। एक अनोखा और सनसनीखेज दृश्य तब देखने को मिला जब सभी बुजुर्गों ने पारंपरिक रूप से हुक्का पीकर इस खास मौके का जश्न मनाया। यह दृश्य लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। आयोजकों ने इसे पुराने जमाने की परंपराओं और रीति रिवाजों को याद करने का एक अनूठा तरीका बताया, जहां बुजुर्ग पीढ़ी ने हुक्का पीने की इस प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित किया। 600 वर्ष हो गए और ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो गांव की पहचान और खुशबू है वो देखने को मिल रही है। क्या कहना चाहिए? गांव है तो गांव की खुशबू हम सब में आती। अभी भी यहाँ पे मेरा ख्याल 95% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी खेत में जरूर काम किया हुआ है। उनमें मैं भी हूँ। तो ये तो हमारी जन्मभूमि, तो हमें तो यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। और ये सही में आपने कहा कि ऐतिहासिक गांव है। इस गांव ने जब खेती थी तब खेती की मेहनत की और अब पढ़ाई में भी बहुत आगे रहे। यहाँ से बहुत लोग अब यंग IPS अफसर भी आ रहे हैं, जुडिशरी में भी बहुत हैं, बिजनेस में भी बहुत हैं। तो हमारे गांव ने बहुत अच्छा कर लिया है। और हमारा गांव एक गांव नहीं है, हमारे यहाँ 4 गांव हैं जो हरियाणा में हैं। तो वो हमारे पूर्वज एक ही थे, इसलिए हम लोगों का ये एक ही गोहान मानते हैं हम लोग। तो आज सभी लोग आए हुए हैं, मलिकपुर से और भीम से, सबसे आए हुए। तो ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है कि हम दिल्ली जैसे शहर में भी अपनी जड़ों को नहीं भूले। ये सही हिंदुस्तान की बात है कि हम अपनी पूर्वज जड़ों को नहीं भूले। सर, आज के युवा आपको रोल मॉडल मानते हैं और आपने मन से एक उद्बोधन भी किया कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा से आगे बढ़ पाएंगे। युवाओं को क्या समझ? हिंदुस्तान हमारा है और ये देश आज उस स्थिति पे है जहां आप संसार में कहीं पर भी सीना तान के सिर ऊंचा करके जा सकते हैं। आप सब में बहुत काबिलियत है, बस एक चीज का ध्यान रखना, अपनी एनर्जीज, अपनी ताकत सही दिशा में लगाना। खराब दिशा में जाने के बहुत कारण होते हैं। असली युवा और असली जोश वही है जो सही दिशा में करे और ना कहना। अब सबको बहुत बहुत उम्मीदें हैं हम लोगों को। नई युवा पीढ़ी में बहुत जोश है और बहुत आगे जाएंगे, हमसे बहुत आगे जाएंगे। सर, प्रीतमपुरा गांव को 600 वर्ष हो गए स्थापना की और ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पे है और आप खुद इस समाज से और आप राजस्थान से चल के आए, क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, आयोजनकर्ता भाई मंजीत जी और पूरी टीम द्वारा अच्छा प्रोग्राम रखा गया और ये इसी तरीके के प्रोग्राम से गांव का आपसी भाईचारा, मेलजोल और अपनत्व की भावना बढ़ती है। और प्रीतमपुरा गांव की दिल्ली के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब भी प्रीतमपुरा गांव के लोगों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने बहादुरी से दिल्ली के साथ दिया और अपनी दिल्ली के विकास में प्रीतमपुरा गांव के लोगों की अहम भूमिका रही। यहाँ से भाई संजय जी बेनीवाल साहब IPS हैं,
जो इस गांव का गौरव है, और कई गांव के डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनका गांव और दिल्ली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही। और ऐसे प्रोग्राम से आपसी भाईचारा और मेल मिलाप बढ़ता है। और सभी गाँव वासियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस तरीके का शानदार प्रोग्राम करवाया। कहीं ना कहीं गांव की खुशबू आयोजन में देखने को मिली। बिल्कुल, हम खुद गांव की पृष्ठभूमि से खार के छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और एक साधारण किसान परिवार से चल के आए हैं। तो मेरी गांव के युवाओं से सबसे यही अपील है कि आप शिक्षा के प्रति ध्यान दें और शिक्षा के माध्यम से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करें। इसी एक ही चीज़ का नशा होना चाहिए कि अपने आप के अस्तित्व को कायम करने के लिए संघर्ष करते हुए अपने आप को उच्च पद तक कैसे पहुंचना है, समाज के अंदर प्रतिष्ठित व्यक्ति कैसे बनना है, यही भावना के साथ युवा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। पीतमपुरा गांव की 600वीं वर्षगांठ के समारोह में एक विशेष आयोजन के रूप में सभी बुजुर्गों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। यह परंपरा सम्मान और आदर का प्रतीक माना जाता है, जिसके माध्यम से गांव को समृद्ध बनाने वाले बुजुर्गों के योगदान और अनुभवों को सराहा गया। इस दौरान भावुक माहौल बना रहा, क्योंकि सभी ने मिलकर अपने पूर्वजों की विरासत को याद किया और उनके प्रति आदर प्रकट किया। इस आयोजन ने युवा पीढ़ी को अपने बुजुर्गों का सम्मान करने की प्रेरणा दी। ज्ञात हो कि पीतमपुरा गांव की निकासी हरियाणा के झज्जर जिला स्थित टीट गांव से है, जहां के बड़े बुजुर्गों ने आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं इस विशेष आयोजन में बेनीवाल गोत्र के कई अन्य गांव के लोगों ने भी कार्यक्रम में शिरकत किया। आयोजन की भूमिका गांव के ही बुजुर्ग ब्रह्म बेनीवाल और जयबीर बेनीवाल की विशेष पहल रही, जिसको सभी ने मिलकर शानदार तरीके से किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।